नमस्कार छात्रों, हम हमारी कक्षा चौथी के पाठ क्रमांक 3 किरमिच की गेंद इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। कुछ प्रश्नोत्तर हमने पिछली तासिका में देखे थे। आज बाकी के प्रश्नोत्तर आज की तासिका में हम देखने वाले हैं। देखिए, पिछली तासिका में हमने गद्यांश पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है वो देखे थे। आज की तासिका में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे का प्रश्न देखिए। उससे पहले आप आपकी अभ्यास पुस्तिका निकालिए, पेंसिल लीजिए हाथ में और पूरी तैयारी के साथ बैठिए। अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर समझिए और उनका सुंदर हस्ताक्षर में आपकी अभ्यास पुस्तिका में क्या कीजिए, लेखन कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर ग क्रमांक का प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, यह हमें लिखना है। अब हमें नीचे जो वाक्य दिया गया है वो किसने, किससे और क्यों कहा, ये तीन प्रश्न। यहाँ पर एक वाक्य में तीन प्रश्न है और तीनों प्रश्नों के हमें क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहले में किसने कहा ये लिखना है, दूसरे में किससे कहा वो लिखना है और वो वाक्य क्यों कहा ये भी हमें क्या करना है, लिखना है। देखिए पहला वाक्य, शुरुआत करते हैं हम। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है कि नहीं। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। तो ये वाक्य किसने कहा था? हाँ, दिनेश की माँ ने किससे कहा था? दिनेश से कहा था। तो ये वाक्य दिनेश की माँ ने दिनेश से कहा। ठीक है, और क्यों कहा, क्यों कहा बराबर है। आप में से कुछ जन बराबर उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत धूप है कि नहीं। बाहर बहुत धूप गिरी हुई थी, है कि नहीं। गर्मी का मौसम था, तो आप भी देखिए कि गर्मी के मौसम में कितनी कड़ाके की धूप होती है और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, बेहाल हो सकते हैं। और आपकी भी माँ, आपके भी पिताजी आपको बताते होंगे कि बेटा गर्मी में मत खेलो, बाहर मत जाओ, कड़ी धूप है। तो उसी प्रकार माँ ने ये जो वाक्य अपने दिनेश की माँ ने दिनेश से कहा क्योंकि बाहर बहुत धूप थी। ठीक है, दूसरे वाक्य की ओर रुख करते हैं। अगला पन्ना क्रमांक 15 पर देखिए, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी, है कि नहीं। मैं फिर से ये वाक्य पढ़ता हूं। देखिए, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। अब ये वाक्य किसने कहा है? तो ये वाक्य दीपक ने कहा है। किससे कहा है? सभी मित्रों से कहा है, क्योंकि सभी मित्रों को बता रहा है। हाँ, उस गेंद पर वो अपना हक जता रहा है और सबको अपने और खींचना चाहता है, सबको अपने विचार बताना चाहता है और अपने जो विचार है, अपनी जो बातें हैं, सबको ऐसी लगनी चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूं वही सच है कि नहीं। एक स्वार्थी किस्म का ये लड़का है दीपक, जो अपनी ही बात बतियाता है ज्यादातर। और देखिए ये वाक्य कहा है उसने, दीपक ने कहा है और अपने सभी मित्रों से उसने ये वाक्य कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि दीपक गेंद हथियाना चाहता था, गेंद को अपनी बनाना चाहता था, है कि नहीं। वो क्या करना था, चाहता था, गेंद को हथियाना चाहता था, अपनी बनाना चाहता था, उस पर अपना अधिकार बताना चाहता था। इसलिए वो तरह तरह के उदाहरण बताता है कि जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी, है कि नहीं। ये 5 महीने की पहले की बात है कि नहीं। तो ऐसे तरह तरह के वो अटकलें लगाता है, अलग अलग बातें बताता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मैं ये फिर से पढ़ूं। हाँ, देखिए इसका उत्तर है, किसने कहा? दीपक ने कहा। किससे कहा? सभी मित्रों से कहा। क्यों कहा? क्योंकि दीपक गेंद हथियाना चाहता था, गेंद को अपनी बनाना चाहता था। तीसरा वाक्य देखिए, वाक्य है, जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को
दूंगा नहीं। जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। ये वाक्य कौन कहता है? दिनेश कहता है। ये वाक्य किसने कहा है? दिनेश ने कहा है। किससे कहा है? सभी मित्रों से कहा है। दिनेश को क्या होता है कि पक्का सबूत नहीं मिल पाता कि ये गेट इसी की है, उसके इस मित्र की है, तो इसलिए वो कहता है कि जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। क्या दूंगा नहीं? गेंद नहीं दूंगा। तो ये क्यों कहता है? क्योंकि गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। देखो दीपक ने क्या किया था? उसके जो बाकी के मित्र है, कौन? सुधीर और सुनील, उनको भी अपने पक्ष में कर लिया था। उनका भी वो सहारा ले रहा था। उनको उसने क्या किया था? अपने साथ लिया था। और फिर वो क्या करना चाहते? दिनेश को अकेला करना चाहते थे। और देखो तब दिनेश को ऐसा लगता है कि ये जो बातें बता रहे हैं ये बुनियादी नहीं है, बिल्कुल भी बुनियादी नहीं है, विश्वासार्ह नहीं है ये। तो इसलिए वो कहता है कि जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद दूंगा नहीं। तो ठीक है, चलिए चौथे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। तो ये वाक्य दीपक ने कहा है। किससे कहा है? मित्रों से कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि दीपक गेंद पर बाकी मित्रों का अधिकार नहीं चाहता था, है कि नहीं? दीपक उस गेंद पर बाकी मित्रों का अधिकार नहीं चाहता था, वो केवल अपने ही बताना चाहता था, जबकि वो गेंद उसकी थी ही नहीं। फिर भी वो ऐसे बहाने बताता है, ऐसे तरीके निकालता है कि जिससे वो गेंद उसकी हो जाए, है कि नहीं? तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। तो ये वाक्य किसने कहा है? दीपक ने कहा है। किससे कहा है? मित्रों से कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि दीपक गेंद पर बाकी मित्रों का अधिकार नहीं चाहता था। चलो पांचवा जो वाक्य है उसके बारे में देखते हैं। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले, है कि नहीं? अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। ये वाक्य कौन कहता है आखिर में? दिनेश कहता है। किससे कहता है? मित्रों से कहता है। और क्यों कहता है? क्योंकि दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर गेंद से खेलने की ओर खेलने को कर रहा था। ठीक है, क्योंकि दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर गेंद से खेलने को कर रहा था और दिनेश झगड़ा नहीं चाहता था, है कि नहीं? दिनेश को झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और चाहे जो क्या निकले, उत्तर निकले कि ये गेंद किसकी है किसकी नहीं है, इससे पहले ये तो कर ले, है कि नहीं, कि हम गेंद के साथ क्या कर ले? क्रिकेट खेल ले। इसलिए वो अपने बाकी मित्रों से कहता है कि आप अपने अपने बल्ले लेकर आओ, हम क्या करेंगे? क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, ठीक है ना? समझ गए आप? मैं फिर से दोहराऊं इस वाक्य को, देखिए। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। तो ये जो वाक्य है वो कहा है दिनेश ने। किससे कहा है? मित्रों से कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर गेंद से खेलने को कर रहा था और दिनेश झगड़ा नहीं चाहता था। क्या आप समझ गए? क्या आप समझ गए? आपने लिखा अपनी अभ्यास पुस्तिका में, आपने लिखा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगले प्रश्न की ओर हम रुक करते हैं। पन्ना क्रमांक 16 पर देखिए। पन्ना क्रमांक 16 पर हमें प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान भरो। क्या प्रश्न है? खाली स्थान भरो। यानी जो वाक्य दिए गए हैं हमें, उसमें हमें जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वहां पर उचित शब्द हमें क्या करना है? भरना है। ठीक है, तो अगर आपने ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, और साथ ही साथ समझा भी है तो भी आपको किताब देखने की भी आवश्यकता
नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, आप किताब का भी सहारा ले सकते हैं। यहां पर पहला जो वाक्य है, दिनेश घर में बैठा कोई क्या पढ़ रहा था? कहानी पढ़ रहा था। दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दिनेश ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, है कि नहीं? बिना चप्पल पहने ही वो कहा गया था, बाहर गया था धूप में गेंद की खोज में। दिनेश ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। तीसरा है, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस क्या करती है? बड़े बड़े गड्ढे बनाती है कि नहीं? 14 नंबर का वाक्य देखिए, बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। पांचवा है, उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। छठा वाक्य है, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी के न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि यह एक बार सबसे पूछ लिया जाए। भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो ये ईमानदारी वाला ख्याल किसका है? दिनेश का है। देखिए, ये जो वाक्य है, खालिस्तान भरो, हम एक बार फिर से दोबारा देखते हैं। अगर आपने लिखा नहीं है तो लिख लीजिए। पहला वाक्य है, दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दूसरा वाक्य है, दिनेश ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। तीसरा वाक्य है, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। पांचवा है, उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। और छठा वाक्य है, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। लिख लिया आपने? चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, देखो। हाँ, नीचे कई तरह की गेंदों की चित्र दिखाए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो कौन सी गेंद किस खेल में खेली जाती है? इनमें से किरमिच की गेंद कौन सी है? उस पर बराबर का निशान लगाएं, है कि नहीं? तो देखिए, नीचे हमें गेंदों के आकार, तरह तरह की गेंदें दी गई है और हमें क्या करना है, इसमें किरमिच की गेंद कौन सी है वो हमें पहचाननी है और यह भी बताना है कि यह गेंद किस खेल में इस्तेमाल की जाती है। तो किरमिच की गेंद किसे कहा जाता है? हाँ, मोटा, मजबूत, सरल बुनाई वाला कपड़ा होता है और इससे तरह तरह के जूते, तंबू, पोत आदि क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार का कपड़ा आपको यहाँ पर किस में दिखाई दे रहा है? देखिए, हाँ, तो यहाँ पर अब ये जो कार्य है ये आपको करना है, ठीक है? यहाँ पर आपको तरह तरह की, मेरे ख्याल से 8 गेंदें दिखाई दे रही है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, इसमें से किरमिच की गेंदें कौन सी है उनके आगे बराबर का चिन्ह लगाना है, साइन लगाना है, ठीक है? समझ में आ गया आपके? तो देखो, ये जो पहला चित्र है, क्या ये किरमिच की गेंद है? यह आपको करना है? नहीं है। दूसरी, ये जो गेंद है वो क्या ये किरमिच की गेंद है? है क्या? हाँ, है। ये जो तीसरी गेंद है, क्या ये किरमिच की गेंद है? है, बराबर। ये गेंद किरमिच की है? बराबर। क्या ये गेंद किरमिच की है? नहीं है। ये आप मेले में जब जाते थे तब वो प्लास्टिक की बॉल मिलती है, देखिए, लाल या फिर भगवे रंग की होती हो और उसे
इलास्टिक में कुछ बांधा होता है कि नहीं, प्लास्टिक में, तो वो गेंद आप लाते हैं। तो ये गेंद है क्या? नहीं है। और ये देखिए ये गेंद है ना, हाँ बराबर है, ये गेंद किरमिच की है। और ये भी जो क्रिकेट में इस्तेमाल की जाती है, दगड़ी बॉल कहते हैं हमसे, नहीं क्या, ये भी एक प्रकार से किरमिच की गेंद है, क्योंकि मोटा कपड़ा होता है इसमें, है कि नहीं, जाड़ा कपड़ा होता है जिससे जूते बनाए जाते हैं, और इसमें भी वो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काम जो है वो आपको करना है। क्या आप करेंगे? ठीक है, आप करेंगे, मैं आशा करता हूं। और आपको क्या करना है, अब 3 खेलों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। क्रिकेट आप खेलते हैं, है कि नहीं, हाँ, फुटबॉल भी खेलते हैं आप, ये क्या है, हाँ, शॉटी बॉल वगैरह, आप तो आप नहीं खेलते, आप छोटे, है कि नहीं। तो देखिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, है कि नहीं, तो इन प्रकार के खेलों में ये इस गेंद का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब आपको क्या करना है कि जो आपको सही लगता है किरमिच की गेंद है, उसके सामने आपको बराबर का निशान लगाना है। अगर वो गेंद आपको किरमिच की गेंद लगती है तो आपको उसके सामने क्या लगाना है, बराबर का निशान लगाना है। ये आपको कार्य करना है, स्वयं अध्ययन के लिए है। आप ये आसान सा कार्य खुद ही कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की तासिका में हमने पाठ क्रमांक 3 किरमिच की गेंद, इस पाठ के हमने कुछ प्रश्नोत्तर देखे हैं। बाकी जो रह गए हमारे वो हम अगली तासिका में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली तासिका में प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।